Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 7 coordinate geometry solution for exercise 7.2. तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts। ठीक है ना, हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है उन पॉइंट का जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अब देखिए जैसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। देखो एक डायग्राम अगर बनाए यहाँ पर, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया क्या, पॉइंट बी हो गया। ठीक है ना, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -2, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 8 है। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसका 4 इक्वल पार्ट्स करना है। तो ये हो गया, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये लेट करते हैं कि डी ई एफ क्या कर रहा है, इसको इक्वल डिवाइड कर रहा है। डी ई एफ इसको इक्वल डिवाइड कर रहा है, किसको, लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। डी के निर्देशांक, डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ पे निकालने पड़ेंगे हमको। ठीक है ना, फिर ई के कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालने पड़ेंगे, फिर एफ के कोऑर्डिनेट, यानी इन तीनों पॉइंट के हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा कोऑर्डिनेट, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझिए, अगर यहाँ डी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, किसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, डी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो हमको जो इतना पार्ट है, ये पार्ट कितना होगा, एक हिस्सा होगा, और ये कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे। तो डी का कोऑर्डिनेट अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, क्या रेशियो लेंगे, 1:3 का, मतलब M1 ये हो जाएगा, M2 ये हो जाएगा। किसके लिए, डी के लिए, ये डी के लिए। ठीक है ना, अगर एफ का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एफ के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये इतना हिस्सा क्या हो गया, 3 हो गया, और ये हिस्सा क्या हो गया बताइए, ये हिस्सा हो गया क्या, 1, ये हिस्सा हो गया 1, तो ये हो गया M1 हो गया, और ये क्या हो गया, M2 हो गया। किसके लिए, एफ के लिए। और रही बात ई की बात करें तो ई तो क्या है, ई तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे और सबका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, बाकी आप जानते ही हो, सब कुछ आपको मालूम है। यहाँ पे क्या दे रखा है, -2, -2, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया x1 y1। ठीक है ना, ये हो गया x2, ये क्या है आपका x2, और ये क्या है y2 है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या। हाँ देखिए सॉल्यूशन में क्या है, लेट डी ई एंड एफ divides the line segment AB into 4 equal parts। ठीक है ना, तो माना डी ई और एफ रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ, हम लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट क्या, ए बी, यानी कि पॉइंट ई जो है लाइन सेगमेंट ए बी, यानी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकाल लें, देन कोऑर्डिनेट ऑफ
ई, कोऑर्डिनेट ऑफ ई विल बी, तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है x1 प्लस x2, तो x1 की जगह क्या है -2, x1 प्लस x2, तो ये -2 प्लस x2 की जगह क्या है 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो -2 प्लस 2 बाई 2 हो गया। और क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 क्या है 2 है और प्लस y2 क्या है 8 है, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, तो पूरा 0 हो गया। 2 में से 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 बाई 2 हो गया ये, ठीक है ना। जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा और 2 5 जा 10, यानी 0,5 आ गया कोऑर्डिनेट ई के, वो कोऑर्डिनेट ऑफ ई, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं डी divides the line segment, D internally, ऐसे लिखते हैं हम लोग, पॉइंट डी internally divides the line segment AB in the ratio of कितना, देखिए डी किस रेशियो में 1:3, इन द रेशियो ऑफ 1:3। देन कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी विल बी, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी विल बी, तो क्या होगा, ये है आपका m1, ये है आपका क्या m2, ठीक है ना। तो पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमको बताना है। तो देखिए क्या होगा, x के लिए यहाँ फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ये x के लिए फॉर्मूला होता है। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1y2, ये x2 होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या होगा कोऑर्डिनेट बताइए, ध्यान समझिएगा। हाँ देखिए x बराबर m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1 है d के लिए, देखिए ना m1 की वैल्यू 1 है, और फिर क्या हो जाएगा इंटू m1 क्या है x2 की वैल्यू क्या है देखिए 2 है, ठीक है ना, प्लस m2 क्या है बताइए 3 है, और x1 की वैल्यू क्या है -2 है, अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 हो गया, है ना। वो ऐसे y के लिए निकाल लें तो m1 क्या है आपका, m1 है 1, और फिर y2 क्या है देखिए 8 है, और प्लस m2 क्या है आपका 3 है, और y1 क्या है 2 है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 में से 2 गया -4 आया, -4/4 हो जाएगा, y इक्वल टू 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 8 और 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर क्या हो गया -1 हो गया, और y बराबर क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 7/2 हो गया। यानी कि अगर हम लोग e के कोऑर्डिनेट d के कोऑर्डिनेट की बात करें तो -1 और 7/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक तो आपसे ये पूछ रखा था। 9 अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पॉइंट कौन सा f, पॉइंट f इंटरनली डिवाइड्स the line segment
सेगमेंट AB in the ratio of किस रेशियो में 3:1 इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F विल बी, ठीक है ना। तो इसके लिए M1 M2 क्या हो जाएगा, ये 3:1 है, ये है M1 और ये क्या है M2 है, ठीक है ना। तो M1 M2 आपको दिख रहा है, फॉर्मूला सेम चीज़ें चलेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला एक बार लिखा हुआ है, बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा। तो क्या है x बराबर क्या है M1 x2 है, x बराबर M1 x2। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए M1 की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है ना। तो 3 इंटू M1 x2 क्या है 2 और प्लस 1 इंटू, क्योंकि M1 क्या है M2 क्या है 1 है, और 1 इंटू -2, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। ऐसे ही y के लिए अगर बात करें तो y के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 8 हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा y1 क्या है 2 है, अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 6 + 6 -2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 24 + 2 अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 26/4 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया है तो x बराबर 1 आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे तो 13/2 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी क्या आ गया 13/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें f के जो कोऑर्डिनेट हैं ये 1 कॉमा क्या हो गया 1 कॉमा हो गया 13/2, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा था, तो एक कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, एक ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो ये हो गया आंसर दिस क्वेश्चन का, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर। एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग को निकालना है, ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, एक रोम्बस का हम लोग को क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, रोम्बस का हम लोग को क्या करना है एरिया फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट A, B, C and D to be the point of coordinate 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो क्या माना A, B, C और D निर्देशांक 3, क्रमशः निर्देशांक 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 के निर्देशांक के बिंदु हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, माना A, B, C और D निर्देशांक 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 के बिंदु हैं, ठीक है ना। इस निर्देशांक के बिंदु क्या है A, B, C और D, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते थे लेट A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, ये भी लिख सकते थे आप, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, रोम्बस के अगर वर्टिसेस हैं तो रोम्बस में होता क्या है,
इसके जो सभी साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट जो इसका जो डायगोनल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ए है आपका, ए क्या है 3,0 है, और बी है, बी क्या है 4,5 है, देन सी है, सी क्या है -1,4 है, सी क्या है -1,4 है, और डी है, डी क्या है -2,-1 है, ठीक है। अब इसका हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए जो रोम्बस का एरिया होता है ना, वो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का जो एरिया होगा वो क्या होगा बताइए, रोम्बस का एरिया होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल ये होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों का क्या करते हैं, दोनों डायगोनल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायगोनल्स है क्या, ए सी, एक डायगोनल आपका क्या है ए सी, तो डायगोनल ए सी को हम लोग देखेंगे, तो आपको ए सी क्या मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो a और d को, a और c को चेक कीजिएगा, a और c को, तो ये क्या है x1 है, ये x2 है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये आपका x1 है और ये क्या है x2 है, तो x2 - x1 है ना, तो -1 और फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -1 - 3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया बताइए, 16 + 16 कितना हो गया, 16 + 16 यानी क्या हो जाएगा, √32 यूनिट हो जाएगा, √32 यूनिट्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इतना हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डायगोनल किसको देखेंगे, बी डी को, डायगोनल बी डी, ठीक है ना। तो बी डी कैसे निकालेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो बताइए x2 - x1, तो अब देखिए b और d है ना, तो x2 क्या है इस बार, x2 क्या है -2 है और x1 क्या है 4 है, तो -2 और -4, -2 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है -1 है और ये क्या है 5 है, तो -1 - 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -2 - 4 कितना हो गया, -6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -1 - 5 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट में, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 + 36, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट 72, क्योंकि 36 और 36 को ऐड करोगे तो 72 यूनिट्स आ गया, कितना आ गया 72 यूनिट्स आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये एरिया का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रखा था, तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो 1/2 हो गया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हैं क्या क्या, AC × BD, AC × BD है, तो 1/2 AC क्या है आपका, AC है √32 और BD क्या है √72 है ना। 1/2, देखिए ध्यान समझिएगा जरा आप, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 32 में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको
16 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 और क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये 1/2 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया इंटू 24 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 24 क्या हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स ये हो गया क्या एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण क्या क्या है AC और BD है, तो 1/2 स्क्वायर रूट 32 इंटू स्क्वायर रूट 72 हो गया। सॉल्व किए तो हम लोग को क्या मिल गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।